हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो टॉपिक है वो एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चंस, 3 मार्क के क्वेश्चंस और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं हमारे इस चैप्टर से 4 मार्क्स के, उसमें भी ये टॉपिक हमारा आ जाता है। तो इसे डिटेल में समझेंगे एक एक चीज़ को। इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली CUET में भी इसके MCQs नज़र आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, ये हम ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी पार्टनर ने पूरे साल में कुछ विड्रॉ किया है पैसा, तो उस जो अमाउंट विड्रॉन है उस पे हमें इंटरेस्ट निकालते हैं। ये बिजनेस के लिए इनकम होती है और पार्टनर के लिए होता है एक्सपेंस। तो ड्राइंग्स अब 2 तरीके से हो सकती हैं। या तो पार्टनर जो है सेम टाइम पे सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, जैसे पार्टनर हर महीने 1000 रुपये निकाल रहा है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। और दूसरी ड्राइंग्स होती हैं जहाँ ना तो टाइम फिक्स होगा ना अमाउंट फिक्स होगी, कि जब ज़रूरत पड़ी तब ड्राइंग्स कर ली, तो वो हमारा सेकंड मेथड होगा। अभी पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, जब पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे हैं और एक फ़िक्स टाइम के लिए कर रहे हैं और उनका अमाउंट भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर टाइम और अमाउंट दोनों फिक्स रहेगा तो हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला आएगा टोटल ड्राइंग्स। अगर वो महीने का 1000 रुपये निकाल रहा है तो हमें यहाँ 1000 नहीं लेना है। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेंगी? 1000 इंटू एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ हमें जो ड्राइंग्स लेनी है वो ड्राइंग्स पूरे साल की लेनी है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा हमें 5%, 6%, 8% जो भी होगा, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। अब ये नंबर ऑफ मंथ्स ही हमें हर बार चेंज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। नंबर ऑफ मंथ्स वेरी करता है इस बात पे कि पार्टनर ने ड्राइंग्स कब की हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा एवरेजली मंथ्स के लिए लिया जाता है। जैसे अगर पार्टनर 12 महीने ड्राइंग्स कर रहा है तो उससे पैसे सिर्फ 6 महीने के लिए लिए जाएंगे, और जबकि हम इंटरेस्ट जब देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो पूरे के पूरे 12 महीने के लिए देते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसका कॉन्सेप्ट ये रहता है, क्योंकि हम पार्टनर से ले रहे हैं पैसे, तो वो एवरेज मंथ्स के लिए निकलता है, ना कि टोटल मंथ्स के लिए। तो अब ये नंबर ऑफ मंथ्स कैसे डिफर करते हैं ये हम टेबल से देख लेंगे। पार्टनर जो ड्राइंग कर सकता है वो कैसे कर सकता है? या तो मंथ में निकालेगा पैसे या क्वार्टर में निकालेगा। हाफ ईयर का मतलब क्या होगा? हाफ ईयर का मतलब है 6 महीने, 6 मंथ्स। हर महीने ड्राइंग करी पर करी सिर्फ 6 महीने के लिए। देन 9 मंथ्स, पार्टनर ने ड्राइंग करी बट सिर्फ 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करी, सिर्फ 9 महीने, सेम अमाउंट 1000 रुपये उसने निकाला। अब अगर हम मंथली बात करें तो मंथ के शुरू में भी निकाल सकता है वो पैसा, मिडिल में भी और एंड में भी। ऐसी क्वार्टर के बिगनिंग में भी निकाल सकता है, मिडिल में भी निकाल सकता है और एंड में भी निकाल सकता है। अब मैं ये लर्न करने का तरीका बता रही हूँ आपको। देखो, मंथ में एक साल में 12 महीने होते हैं। मैंने कहा कि एवरेज महीने लेना है, मतलब 12/2 क्या वैल्यू आ गई? 6। अगर हम क्वार्टर की बात करें तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, पर ड्राइंग्स फिर भी 12 महीने के लिए ही हो रही है। तो क्वार्टर में भी मंथ्स कितने हैं हमारे पास? 12 है। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? फिर से 6। अब हाफ ईयर में जो मंथ्स हैं वो हैं 6 मंथ्स हैं, अपने आप ही 6 मंथ्स हैं हाफ ईयर में। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। 9 मंथ्स में हमारे पास 9 महीने हैं, 9 महीने का आधा कितना हो जाएगा? तो मिडिल में आ गया 4.5। अब बिगनिंग का कैसे बताएंगे और एंड का कैसे बताएंगे? ठीक है, तो बिगनिंग का देख लेते हैं हम लोग। बिगनिंग में क्या करना है हमें? दिस विल बी 6.5 नॉट 6.6। बिगनिंग में हमें क्या करना है? 0.5 ऐड करना है, और एंड में हमें क्या करना है? 0.5 माइनस करना है। तो 6 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो होगा 6.5, माइनस करेंगे तो होगा 5.5। ऐसे ही हाफ ईयर में इधर 0.5 प्लस करना है और इधर 0.5 माइनस करना है, तो 3.5 और 2.5। ठीक है, मैं इसे क्लियरली मेंशन कर देती हूँ। नाइन मंथ्स में भी यही करना है, इधर 0.5 प्लस होगा और इधर 0.5 माइनस होगा। सिर्फ क्वार्टर के लिए याद करना है कि क्वार्टर में लर्न करने का तरीका 0.5 नहीं है, क्वार्टर में लर्न करने का तरीका है 1.5। यहाँ 1.5 हमें प्लस करना है और एंड में 1.5 हमें माइनस करना है।
तो बिगनिंग में 0.5 प्लस हो रहा है, एंड में 0.5 माइनस हो रहा है, तीनों में। बस क्वार्टर में हमें 1.5 प्लस करना है और एंड में 1.5 माइनस करना है। ये टेबल लर्न करने का तरीका है। वहाँ पे अगर MCQ आते हैं, इसका एक फॉर्मूला भी है जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, बट अगर आप वहाँ फॉर्मूले से नंबर ऑफ मंथ्स डिराइव करते रहोगे तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्टेज होता है और हमें बोर्ड में टाइम मैनेजमेंट भी करना होता है। और अगर हम CUET के पेपर की बात करें तो वहाँ भी टाइम मैनेजमेंट होता है। तो बेटर ये होता है कि आप इसे लर्न कर लो। लर्न करने से क्या होता है, वहाँ टाइम बच जाता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसे जल्दी से टिक कर देंगे, आप मंथ्स निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको फिर भी बता देती हूँ ये मंथ्स आए कहाँ से हैं। उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए जो इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है कि मंथ है, क्वार्टर है, हाफ ईयर है, बिगिनिंग, मिडिल, एंड, कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या चीज़ पे गौर करेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम लिखा है, जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, अगर इंटरेस्ट रेट के आगे ये पर एनम लिखा है और कुछ नहीं लिखा तो हम अपने आप अज्यूम कर लेंगे 6 मंथ्स। बट अगर इंटरेस्ट रेट के आगे पर एनम ही नहीं लिखा, सिर्फ लिखा होता है इंटरेस्ट इज़ 10%, पर एनम मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है हम टाइम फैक्टर काउंट नहीं कर रहे। जब हम टाइम फैक्टर काउंट नहीं कर रहे तो हम नंबर ऑफ मंथ्स ले लेंगे 12 मंथ्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ के लिए। अगर पर एनम कुछ और नहीं लिखा है, पर एनम लिखा है तो 6 महीने लेने हैं, अगर पर एनम भी नहीं लिखा है तो 12 महीने लेने हैं। अब मैं आपको ये बता देती हूँ ये मंथ्स कहाँ से आए हैं। तो हमारा मंथ्स निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो हम मंथ वाला देख लेते हैं। मंथ का बिगनिंग, मिडिल एंड एंड। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारे समझ में आ जाएंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो मंथ्स हैं वो जनवरी से दिसंबर है, तो ये हो गया हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर हम बिगनिंग की बात कर रहे हैं तो बिगनिंग में मतलब हमने 1 जनवरी को ड्राइंग करी होगी। एक तो वो सिर्फ फॉर्मूले में पहली और आखिरी ड्राइंग की बात कर रहे हैं, तो अगर बिगनिंग में बात कर रहे हैं तो 1 जनवरी और 1 दिसंबर, बस ये 2 ड्राइंग देखनी है। अगर हम 1 जनवरी से बात करें तो 1 जनवरी से जो हमारी ड्राइंग होंगी वो होंगी 1 जनवरी से जो हमारी ड्राइंग्स होंगी कितने मंथ्स के लिए होंगी वो 1 जनवरी से हमारी ड्राइंग्स होंगी पूरे के पूरे 12 महीने के लिए, क्योंकि हमने साल के पहले दिन ड्राइंग करी तो पूरे के पूरे 12 महीने हमारे पास बाकी हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो जाएगा 12 प्लस आखिरी ड्राइंग करी हमने 1 दिसंबर को, साल ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर, तो 1 महीना तो तब भी बच गया हमारे पास। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा हमारे पास 1/2, तो ये आ जाएगा 13/2 और बिगनिंग के मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास 6.5। अब ऐसे ही मिडिल में देखते हैं। अगर हम मिडिल की बात करें तो हम बात करेंगे 15 जनवरी, पहली ड्राइंग हमने करी होगी 15 जनवरी और आखिरी ड्राइंग करी होगी हमने 15 दिसंबर। तो अगर हमने 15 जनवरी को ड्राइंग करी है तो जनवरी का आधा महीना तो निकल चुका है ना, 12 महीने में से आधा महीना तो निकल गया, तो हमारे पास कितने मंथ्स बचे 11.5। और 15 दिसंबर के बाद कितने मंथ्स बचे, सिर्फ आधा महीना ही तो बचा दिसंबर का, तो प्लस 0.5/2, तो 12/2 ये मंथ्स आ जाएंगे हमारे पास 6। अब एंड के लिए अगर हम बात करें तो एंड में जो डेट हम लेंगे वो होगी 31 जनवरी और 31 दिसंबर। तो अगर हम जनवरी की आखिरी में ड्राइंग कर रहे हैं तो जनवरी का महीना तो ख़त्म, तो जनवरी के बाद कितने महीने बचे होंगे हमारे पास 11, और दिसंबर के आखिरी दिन ड्राइंग करी उसके बाद तो कोई महीने ही नहीं बचे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये 0/2, तो ये हो गया 11/2, आंसर आ जाएगा 5.5। अब इसे कैलकुलेट करने में भी, अभी समझाने में मुझे लगभग 3-4 मिनट लग गए हैं, कैलकुलेट करने में देखो 2-3 मिनट तो लगेंगी, और क्वार्टरली, हाफ ईयरली सबके लिए इतना याद रखना और कॉन्सेप्ट सही लगाना, अगर वहाँ गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो फिर भी बेटर ये है कि आप उस टेबल को लर्न कर लें, कॉन्सेप्ट मैंने आपको साथ में बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक के। A and B are partners sharing profits equally. A drew regularly 4,000 at the end of every month for 6 months. Ended 30th September 2013. Calculate interest on drawings 5% per annum. A ने ड्राइंग्स करी हैं 4,000 रुपये महीना, महीने के एंड में फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का मतलब हो जाता है हाफ ईयर। अब एक बार हम वापस जाके ज़रा इसका रेट देख लेते हैं। अगर हम हाफ ईयर की बात कर रहे हैं 6 मंथ्स, तो मिडिल में होता है 3.5 ऐड किया 3.5 माइनस किया तो 2.5। हमें एंड वाला मंथ्स चाहिए, एंड वाला मतलब कितना आ गया हमारे पास 2.5। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो 4,000 है और फॉर 6 मंथ्स है, तो पहले तो हमें टोटल ड्राइंग्स निकालनी पड़ेंगी। टोटल ड्राइंग्स होंगी हमारी 4,000 इंटू 6, तो ये वैल्यू आ गई 24,000। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5/100 और एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो एंड में हमें कितने मंथ्स लगाने हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, एंड में लगाने हैं हमें 2.5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सो 250 इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, एंड देन हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 250। ये सिंपल MCQ वाला क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 10%। फर्स्ट है इफ़ यू विड्रॉ 7,500 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ क्वार्टर की बात हो रही है, तो एक बार क्वार्टर के जाके रेट देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं क्वार्टर में क्या रेट्स हैं। तो क्वार्टर में मिडिल में 6 है, बिगनिंग में 7.5 है और एंड में है हमारे पास 4.5। ठीक है, तो अब वहाँ चेक करेंगे हम, जैसा रेट होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो 7,500 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो पहले हम टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल ड्राइंग्स होंगी हमारी 7,500 इंटू, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो जब एक क्वार्टर में 7,500 है तो 4 क्वार्टर में कितनी होगी 7,500 इंटू 4, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 30,000। अब तीनों केसेस में अमाउंट तो सेम है, सिर्फ एक को बिगनिंग में हमने विड्रॉ किया है, एक को मिडिल में, एक को एंड में। तो हम फर्स्ट केस में कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट 30,000 इंटू रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10% इंटू बिगनिंग ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर के बिगनिंग में हम मंथ्स लेते हैं 7.5। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक 0 बढ़ेगा। ठीक है, ज़ीरोस कैंसिल कर दोगे, सो दिस इज 75 इंटू 25। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड केस 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, ड्राइंग्स तो यही रहेंगी 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रहेगा। क्वार्टर के एंड में हमारे मंथ्स लगते हैं 4.5। ठीक है, अब फिर से पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ेगा, कैंसिल करोगे। ठीक है, सेम वैल्यू आएगी 25, 45 इंटू 25। ठीक है, थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में मिडिल ऑफ द क्वार्टर, तो 30,000 इंटू 10/100, क्वार्टर के मिडिल में मंथ्स लगते हैं 6। ठीक है, ये थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इसका आंसर आ गया डायरेक्टली हमारे पास 1,500। ठीक है, तो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर में मंथ्स लिए 7.5,
एंड में लिए 4.5 और मिडिल में लिए हमने 6। तो इसका मतलब अगर वो टेबल याद हो जाए तो बहुत ईजी है इसमें मंथ पुट करके बस कैलकुलेशन ही हमें करनी है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। BM and our partners they withdraw 48,000 36,000 respectively during the year evenly at the middle of every month। अब यहाँ पे हमें टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने पूरी ड्राइंग्स दे दी है कि 48,000 और 36,000 वो विड्रॉ कर रहे हैं और मिडिल ऑफ द मंथ में विड्रॉ कर रहे हैं। तो मंथ हो या क्वार्टर हो, मिडिल ऑफ द मंथ्स में हम मंथ्स तो 6 ही लेते हैं, इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। अब एक की बी की ड्राइंग से है 48,000, तो बी के लिए कैलकुलेट करोगे 48,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, इसे सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2400। एम के लिए कैलकुलेट करोगे, एम की ड्राइंग्स है 36,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1800। ठीक है, तो ये हमारे इंटरेस्ट आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एमसीक्यू में इसी टाइप का। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया व्हेन ड्राइंग्स आर फिक्स्ड, अमाउंट फिक्स था, टाइम हमारा फिक्स था। अब व्हेन अमाउंट एंड टाइम इज़ नॉट फिक्स्ड, अगर अमाउंट और टाइम फिक्स नहीं होगा तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारा अमाउंट या हमारा टाइम फिक्स ना हो तो दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। तो अब शैडो भी हमारे साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक पढ़ने आए हैं। आई थिंक शैडो को भी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। यस शैडो, तो शैडो को डिस्टर्ब ना करते हुए हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सो दो मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। अब पहले यहाँ क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च में। ये हमें गिवन है कि किस किस डेट पे हमने कितना कितना अमाउंट निकाला। देखिए, ना तो डेट टाइम फिक्स हो रहा है ना अमाउंट फिक्स्ड है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मंथ्स काउंट करना है। अब मंथ्स हम कैसे काउंट करेंगे, मंथ्स काउंट करेंगे अप टिल 31 मार्च। 31 मार्च तक हम मंथ्स काउंट करेंगे, मतलब ये जो डेट है इस डेट से लेके 31 मार्च तक। तो अगर हम अप्रैल से बात करें तो अप्रैल से मार्च तक पूरे के पूरे 12 महीने हैं। अप्रैल से मार्च तक अगर पूरे के पूरे 12 महीने हैं तो यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे 12। देन 30 जून, अगर हम 30 जून की बात करें तो जून तो पूरा हो गया, हम जुलाई से काउंट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 9 मंथ्स। फिर अक्टूबर से मार्च तक काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दिसंबर से काउंट करेंगे, दिसंबर कंप्लीट हो चुका है 31 दिसंबर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, अलग अलग मंथ्स के लिए सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे, अलग अलग मंथ्स के लिए अलग अलग ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे 5,000 इंटू 10/100 इंटू 12/12, तो ये तो इजीली सॉल्व होकर अपने आप आंसर आ जाएगा 500। फिर दूसरा कैलकुलेट करेंगे 10,000 इंटू 10/100 इंटू 9/12, ठीक है। दिस इज 750, ठीक है। फिर ऐसे 2500 पे कैलकुलेट करोगे, 2500 इंटू 10/100 इंटू 6/12, यह आ जाएगा 125। फिर 4000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ये आ गया 100। इन चारों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 500 प्लस 750 ये हो गया 1250, 1350, 1450, 1475, तो हमारी इंटरेस्ट कितनी आ गई 1475। हर महीने के लिए इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करना है। ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और एग्जाम में सिंपल मेथड मेंशन होके नहीं आता, पर प्रोडक्ट मेथड आता है कि निकालो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से ही। तो प्रोडक्ट मेथड तो सीखना ही है, सिंपल मेथड भी मैंने आपको बता दिया है, अभी हम क्वेश्चन भी दोनों मेथड से ही करेंगे।
तो अब प्रोडक्ट मेथड देखते हैं क्या करना है। मंथ्स हमें वैसे ही कैलकुलेट करने हैं जैसे अभी किया हमने, मंथ्स अप टिल 31 मार्च, ठीक है। तो हमने मंथ्स कैलकुलेट कर ही लिए हैं। ये आया था 12, 9, 6 और 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें टोटल ड्राइंग्स निकालनी है। मान लो ये कॉलम ए है, ये कॉलम बी है, तो टोटल ड्राइंग्स कैसे आएंगी, ए इंटू बी, मतलब ड्राइंग्स की मंथ से मल्टीप्लाई होनी है यहाँ पे। तो 5000 इंटू 12 ये आएगा 60,000, 10,000 इंटू 9 90,000, 2500 इंटू 6 15,000, 4,000 इंटू 3 ये आएगा 12,000। अब इसका टोटल करेंगे तो 60 प्लस 90 इज़ 150, 165, 177, 1,77,000। अब इस पे इंटरेस्ट लगाएंगे। और प्रोडक्ट मेथड में याद रखना है ये चीज़ कि जो हमें नंबर ऑफ मंथ्स लेने होते हैं वो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं 1। ये थोड़ा सा लर्निंग पार्ट यहाँ पे आएगा कि हमने क्या किया, मंथ्स और अमाउंट की मल्टीप्लाई कर दी। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, हम सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे अभी हम पीछे लगा रहे थे, बट याद क्या रखना है कि प्रोडक्ट मेथड में नंबर ऑफ मंथ्स लिए जाते हैं 1। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1,77,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। यह आंसर सेम आएगा 1475। आप सिंपल मेथड से निकालो या प्रोडक्ट मेथड से निकालो, आंसर सेम आता है। तो क्या किया हमने, क्या डिफरेंस था, मंथ्स दोनों में निकलेंगे। इसमें अलग अलग मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकाल के ऐड करना है, इसमें अमाउंट ऑफ मंथ्स की मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला एक बार लगाना है। उसमें फॉर्मूला हर स्टेप पे लगा है और इसमें फॉर्मूला बस एक बार लगा है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा कि अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, कभी मार्च में होते हैं कभी दिसंबर में। तो अगर आपने गलत मंथ्स काउंट कर लिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम मंथ्स काउंट करेंगे टिल 31 दिसंबर। तो हम अप्रैल तो ख़त्म हो गया, अप्रैल से दिसंबर काउंट करना है। दैट मीन्स हमारे पास कितने मंथ्स बचेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब मंथ्स बचे हमारे पास 8। फिर 30 जून, मतलब जून ख़त्म हो गया, जुलाई से काउंट करना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये आ गया हमारे पास 6 मंथ्स। 31 अक्टूबर, अक्टूबर से काउंट करोगे, अक्टूबर ख़त्म हो चुका है, नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स। 31 दिसंबर, दिसंबर में ये अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, दिसंबर का ही मंथ है, तो क्या हो गया ये 0। अब सिंपल मेथड से निकाल रहे हैं तो पहले अलग कैलकुलेट करेंगे, 8,000 इंटू 12/100 इंटू 8/12, ये आ गया 640। फिर 1,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, 60। 1,000 इंटू 12/100 इंटू 2/12, 20 और लास्ट वाला आ गया 0। इसका टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया 720। तो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई 720। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस केस में प्रोडक्ट मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो नंबर ऑफ मंथ्स तो सेम आएंगे, नंबर ऑफ मंथ्स यही आएंगे 8, 6, 2 और 0, ठीक है। पर इसमें क्या करना है, अमाउंट की मंथ से मल्टीप्लाई करनी है, मतलब A इंटू बी। सो 64,000 आ गया, ये 6,000, 2,000 और 0। अब इसका टोटल करोगे तो ये आ गया 72,000। अब क्या याद रखना है प्रोडक्ट मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में याद रखना है कि नंबर ऑफ मंथ्स होंगे 1। तो हम कैलकुलेट करेंगे 72,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12। तो फिर से हमारा आंसर आ गया 720। दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन और आपके लिए मैंने बनाया है जिसे आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी आंसर होगा हम डिस्कस करेंगे। मैं कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, पर पहले मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें।
बाकी की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थैंक यू।